हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। और इसके लिए अगर आपके प्रश्न पत्र में कविता की पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उसकी आपको व्याख्या करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अपना कागज़ और कलम अपने साथ लेकर बैठिए और इस छोटे से वीडियो में इसे ध्यान से सुनिए। इसके 3 हिस्से हम कर सकते हैं, 4 हिस्से। एक है संदर्भ, दूसरा है प्रसंग, तीसरा है व्याख्या और चौथा है विशेष। उदाहरण के लिए अगर आपको किसी कविता की कोई पंक्ति आती है और उसका अर्थ लिखना है, तो सबसे पहला हिस्सा है संदर्भ। संदर्भ का अर्थ है कि वह पंक्तियाँ किस पुस्तक से ली गई है, किस कविता से ली गई है, उसका आपको जिक्र करना होगा, उल्लेख करना होगा। जैसे कि व्याख्येय पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की कविता में संकलित कविता, कोई भी कविता किसान कविता से ली गई है, तो यह एक संदर्भ होता है जिसे हम अंग्रेजी में रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा है व्याख्या। प्रसंग दूसरा हिस्सा क्या है? प्रसंग। प्रसंग में पूछा जाता है कि ये जो कविता है उसका प्रसंग क्या है, ये जो पंक्तियां हैं वो किस प्रसंग में लिखी गई हैं, इसके पीछे कवि का क्या उद्देश्य था लिखने का। तो जैसे मान लिया जाए कि हमने एक किसान कविता का उल्लेख किया, तो वह कविता लिखी गई है किसान के मेहनती स्वभाव को दिखाने के लिए, तो प्रसंग में हम इस बात का उल्लेख कर देंगे कि व्याख्येय पंक्तियाँ किसान के मेहनतकश जीवन को दिखाने के लिए, उसके श्रम को प्रस्तुत करने के लिए, बताने के लिए कवि ने यह कविता लिखी है और इस कविता की ही यह पंक्तियों की व्याख्या करनी है। तीसरा हिस्सा है व्याख्या का। व्याख्या हम कह सकते हैं छात्रों की व्याख्या में आप जो भी कविता आपको, जो भी पंक्तियाँ, जिन पंक्तियों का उदाहरण, जिन पंक्तियों का उत्तर आपको लिखना है, उसमें कवि कहना क्या चाहता है, वो जितनी भी बातें कह रहा है उन पंक्तियों में, उसे आप विस्तार से लिखिए। जैसे कि अगर किसान, मान लिया जाए मैंने शुरू के उदाहरण में किसान कविता का आप लोगों के साथ उल्लेख किया था, तो किसान कविता जो है उसमें किसान खेत में जाता है, फसलें बोता है, फसलों से क्या होती है, एक अन्न आता है, एक उपज आती है और इससे उसके परिवार का पालन पोषण होता है ना। जितनी भी बातें इन पंक्तियों में कही गई हैं उसको आपको व्याख्या के हिस्से में रखना होगा। और जब आप इसकी व्याख्या पूरी कर लेंगे तो चार पंक्ति में आप चाहे तो 3 लाइन छोड़ के, मतलब 2 लाइन छोड़ के अगली पंक्ति से शुरू कर सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो ये बातें कहना चाहते हैं। उसके बाद चौथा जो हिस्सा है वह है विशेष का। विशेष में आता है कि कवि ने किन अलंकारों का इस्तेमाल किया है, भाषा उसकी कैसी है, गीतात्मकता कितनी है और कवि की जो पंक्तियां हैं वो किसी अन्य कवि की पंक्तियों से मिलती जुलती है या नहीं है। तो कुल मिला के छात्रों 4 हिस्से हैं। मैं फिर से आप लोगों के साथ दोहरा रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, संक्षेप में काव्य की पंक्तियों की व्याख्या कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए। 4 हिस्से हैं। पहला है संदर्भ, दूसरा है प्रसंग, तीसरा है व्याख्या और चौथा है विशेष। संदर्भ में किस पुस्तक से ली गई है, किस कविता से ली गई है पंक्तियाँ, और प्रसंग में आता है कि इन कविताओं की विषय वस्तु क्या है, इनका प्रसंग क्या है, विषय वस्तु किन चीज़ों से उठाई गई है, क्या कहना चाहता है कवि इन पंक्तियों के माध्यम से। तीसरा है व्याख्या। व्याख्या में ये है कि इन पंक्तियों के माध्यम से
जो आप लोगों की परीक्षा में या क्लास में पूछा जाता है, कवि क्या क्या बातें कहना चाह रहा है, उसको आप व्याख्या के हिस्से में डालिए। और विशेष में जिन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, भाषा किस तरह की है, शब्दावली कैसी है, इन सब का आप उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह जो एक छोटा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, और आप लोग इन तकनीकों का इस्तेमाल करके परीक्षा में बढ़िया रिजल्ट दे सकेंगे। अगर आपकी कोई भी आपको कोई भी सवाल हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।